अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज मैं आपको नून साकिन और तनवीन के कवायद जो मैंने आपको बताए थे, यानी इज़हार हल्की और इक्फ़ा माअल गुन्ना, उनके बारे में मैंने बता दिया है। तो आप चाहें तो मेरी पिछली जो वीडियो है उनमें आप देख सकती हैं। नून साकिन और तनवीन यानी इक्फ़ा और इज़हार के बारे में मैंने सही से बता दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकती हैं। और आज जो मैं आपको वैसे मैंने आपको बताया था कि नून साकिन और तनवीन के 4 कवायद हैं, इज़हार, इक्फ़ा, इक़लाब और इदग़ाम। तो आज मैं आपको इदग़ाम के बारे में बताऊंगी कि इदग़ाम के मायने क्या है और उसको हम किस तरह पढ़ेंगे और उसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो इदग़ाम के मायने हैं मिलाना, यानी एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ के साथ मिलाना। इसी तरह तजदीद का भी काम यही है कि मिलाना, तजदीद वाले हर्फ़ को भी पहले वाले हर्फ़ के साथ मिलाना। तो इदग़ाम का भी काम है कि मिलाना। अब मैं आपको बता दूं कि इदग़ाम की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इदग़ाम का जो हर्फ़ों का मजमू, इदग़ाम के जो हर्फ़ हैं वो 6 हैं, यानी कि या, नून, मीम, वाव और लाम, रा, यरमलून, ठीक है। इदग़ाम के जो हर्फ़ हैं वो 6 हैं, यरमलून। और तो मैं आपको इदग़ाम की जो किस्में हैं वो 2 हैं, इदग़ाम माअल गुन्ना और इदग़ाम बिला गुन्ना। और इदग़ाम के टोटल हर्फ़ हैं वो 6 हैं, यरमलून हैं, ठीक है। यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनका मजमुआ बनता है यरमलून। लेकिन जो इदग़ाम की जो किस्में हैं वो 2 हैं, इदग़ाम माअल गुन्ना और इदग़ाम बिला गुन्ना। इदग़ाम माअल गुन्ना यानी साथ, इदग़ाम माअल गुन्ना यानी गुन्ना और मिलाने के साथ साथ हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। तो मिलाने के साथ साथ हम गुन्ना करेंगे। और इदग़ाम बिला गुन्ना यानी हम मिलाएंगे तो सही लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। इदग़ाम बिला गुन्ना का मतलब ये है कि हम मिलाएंगे हर्फ़ को के साथ, लेकिन उनको वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह कि इदग़ाम के मायने हैं मिलाना और तजदीद का भी काम है मिलाना, ठीक है। तो यरमलून मैंने आपको उनका पूरा मजमुआ बता दिया, यरमलून, ठीक है। अब इदग़ाम माअल गुन्ना के जो हर्फ़ हैं वो 4 हैं और इदग़ाम बिला गुन्ना के हर्फ़ हैं जो वो हैं 2 हैं, यानी लाम और रा। जैसे इनकी मिसाल दी गई है, देखें ये लिखा भी हुआ है, गुन्ना के साथ इदग़ाम। देखें एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ में दाखिल करके पढ़ने को इदग़ाम कहते हैं। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लफ्ज़ में ये हुरूफ या, नून, वाव आए तो नून साकिन और तनवीन को इस हर्फ़ से मिलाकर यानी इदग़ाम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अब देखें आपको समझ आ गया होगा कि या, नून, मीम, वाव ये इदग़ाम माअल गुन्ना के हर्फ़ हैं। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद ये हर्फ़ आ जाएं और उनके ऊपर तजदीद हो, ठीक है, तो वहाँ हम मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। और यहाँ पर भी लाम और रा, नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा पर भी तजदीद हो तो यहाँ पर भी हम मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, लाम और रा पर तजदीद हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम आ जाते हैं, लिमन यशाउ, लिमन यशा। देखें यहाँ मैं मिला भी रही हूँ और गुन्ना भी कर रही हूँ। मैंने इस तरह तो नहीं पढ़ा ना, लिमन यशा, मैंने ऐसे तो नहीं पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा, लिमन यशाउ, लिमन यशा। ये मैंने आपको कल जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने हमज़ा साकिन के बारे में बताया था कि हमज़ा साकिन हो तो वो झटके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखें ये भी आ गई इसकी मिसाल, हमज़ा की भी और इदग़ाम माअल गुन्ना की भी, ठीक है। लिमन यशाउ। अब ये जो इस अलिफ के ऊपर जो बड़ी मद है इनको हम खींचेंगे 4 था 5 हरकत, ठीक है। लिमन यशा, मैंने लिमन
भी नहीं पढ़ा, लिमन यशा ऐसा भी नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, लिमन यशाउ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ इस मिसाल पर, लिक़ौमिन याकिलून, लिक़ौमिन याकिलून, लिक़ौमी, मी पढ़ेंगे, मई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मीम के ऊपर दो ज़बर नहीं है, मीम के नीचे दो ज़ेर है, तो इसलिए मी पढ़ेंगे। ठीक है, मई नहीं पढ़ेंगे। लिक़ौमी याकिलून, लिक़ौमी याकिलून, यहाँ पर गुन्ना भी होगा। इसको, इस कायदे का नाम होगा इदगाम माल गुन्ना, जहाँ पर दो ज़ेर की तनवीन या नून साकिन हो जिस हर्फ पर, और उनके बाद इदगाम के हर्फ़ों में से ये हर्फ या जैसे आ रहा है और उनके ऊपर तशदीद है, तो वहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, मिन निअमतिन, मिन निअमह, गोलता को हाँ में बदल देंगे। ठीक है, ये भी मैंने हर जो भी आपको वीडियो सेंड की है वो उसमें ये बता दिया है मैंने, गोलता को गोल हाँ में बदल देंगे, बदल कर पढ़ेंगे। मिन इस तरह पढ़ेंगे, मिन निअमतिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मिन निअमह, शैइन नहनु, शैइन नहन, नहन, देखें, शैइन नहन, आखिर में वक्फ की सूरत में नून को ज़ाहिर किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, शैइन नहन, मिम्मा इन, मिम्मा, ठीक है, इसको झटके से पढ़ा, और यहाँ मैंने गुन्ना किया क्योंकि यहाँ इदगाम माल गुन्ना हो रहा है, नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है। ठीक है, इदगाम माल गुन्ना होगा। अदुव्वुम मुबीनुन, अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, यहाँ भी इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। अब यहाँ नून साकिन के बाद वाव आ जाए, जैसे देखें ये भी नून साकिन है और इसके बाद वाव मुशद्दद आया है, म्यू वलियन, म्यू वलिज, 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 म्यू वलिज, ऐसे पढ़ेंगे, म्यू वलिज। ऐसे मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि या के ऊपर तशदीद है, और ये वक्फ़ की सूरत में या को हम सख्ती से पढ़ेंगे, क्योंकि या के ऊपर तशदीद है, तो वक्फ़ करेंगे यानी कि रोकेंगे, तो यहाँ पर हम सख्ती करेंगे। ठीक है, म्यू वलिज, सिनतुन वला नौमुन, सिनतुन, अब सिना ताऊ नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, ना ही सिना त्यों पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, सिना तू, तू इसलिए पढ़ा है क्योंकि दो पेश है, दो पेश होगा तो ऊ ऐसे आवाज़ आएगी, ऊ, आऊँ, वीऊँ, त्यों ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तू ऐसे आवाज़ आएगी। ठीक है, अगर दो पेश की तनवीन हो और उनके बाद वाव आ जाए तो उनको हम इस तरह पढ़ेंगे, तू, जैसे सिनतुन वला नौमुन, सिनतुन वला नौम, मल्लम। अब यहाँ आ गए हम, नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के उसके हर्फ से मिलाकर बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। मैंने बताया ना, इदगाम बिल्ला गुन्ना करेंगे, यानी मिलाएंगे तो ठीक है लेकिन बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे गुन्ना होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नून साकिन को लाम के साथ अगर हम मिलाएंगे तो गुन्ना कैसे होगा, नहीं होगा। मल्लम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये लाम और रा इदगाम बिल्ला गुन्ना के हर्फ हैं। नून साकिन के बाद लाम आया है, ठीक है, ये भी तशदीद की हालत में हो, लाम और रा भी तशदीद की हालत में हो, तब यहाँ पर हम इदगाम बिला गुन्ना होगा। अच्छा, मल्लम हालत वक्फ, मल्लम, यौमुल्ला, यौमुल्ला। अब मेरे कहने का मतलब ये कि हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, मन लम, मन लम, ये होगा, इस तरह पढ़ेंगे ही नहीं, और ये देखें आप पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा, ठीक है ना, तो मन लम नहीं पढ़ेंगे, मल लम, क्योंकि तशदीद का भी काम है मिलाना और इदगाम का काम भी है मिलाना, क्योंकि तशदीद वाले हर्फ को जब हम खोलेंगे तो इसमें दो हर्फ नज़र आएंगे। कौन से दो हर्फ, लाम, लाम ही दो हर्फ दो होंगे, लाम साकिन होगा और एक लाम मुतहरिक होगा,
تو نون ساکن کے بعد لام ساکن آ جائے گا تو ویسے بھی ہم کیا کریں گے، زبر کو ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو وہ ان کا کام ہوتا ہے ملانا، اسی لیے تشدید والے حرف کو اس کے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو ملم حالت وقف ملم، اسی لیے ہم نے نون کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ تشدید والے حرف کا کام ہے ملانا، تو ہم نون کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے کیونکہ نون خود ساکن ہے، وہ کیسے ملے گا اس کے ساتھ لام کے ساتھ، تو اس وجہ سے متحرک حرف ہی لام کے ساتھ ملے گا، یعنی تشدید والے حرف کے ساتھ ملے گا۔ ملم ملم، یوم اللہ یوم اللہ، من ربکم من ربکم، غفور الرحیم غفور الرحیم، غفور رحیم ایسا نہیں پڑھیں گے، تشدید کو را کے دوسرے را کے ساتھ ملائیں گے، غفور الرحیم غفور الرحیم، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یا نون میم واو اس لفظ میں آئیں گے تو ادغام نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد اس یا کے اوپر نہ تشدید بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ملائیں گے تو نہیں نا، تو اسی لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ نون اگر آپ جیسے قرآن میں آ گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا آ جائے اور اس کے اوپر متحرک حرف ہو، یعنی یا متحرک حالت میں ہو لیکن تشدید نہیں ہوگا تو ملائیں گے نہیں، یہاں ادغام مع الغنہ اور نہ ہی ادغام بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دنیا حالت وقف دنیا، بنیان حالت وقف بنیان، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا کیونکہ یاد مشدد حالت میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس لیے ادغام مع الغنہ ہو رہا تھا کیونکہ نون ساکن کے بعد یا مشدد حالت میں یعنی تشدید کی حالت میں۔ صنوان صنوان، یہاں بھی ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا۔ قنوان قنوان، یہاں بھی ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا، حالانکہ نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، یعنی ادغام کے حرف میں سے یہ جو واو ہے نا یہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پھر بھی ادغام مع الغنہ نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ واو مشدد حالت میں نہیں ہے، اسی لیے یہاں ادغام نہ مع الغنہ ہوگا اور نہ ہی بلا غنہ ہوگا۔ تو آج کی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج میں نے ادغام کے بارے میں پورا سمجھا دیا، ان کی قسمیں وغیرہ، اور اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آ گئی ہو تو پلیز ان کو لائک کر دیا کریں، کیونکہ میں بہت محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو ایک لائک تو کر لیا کریں پلیز، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور کامنٹس بھی کر دیا کریں انشاءاللہ۔ اب کل میں آپ کو اقلاب کے بارے میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قواعد ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم میم ساکن کے قواعد اس کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔